राम श्री भगवान की जय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मामुपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। ये जो संसार है जिसमें हम लोग बैठे हैं, देखने में बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है, चमक दमक तड़क भड़क बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं, जिस संसार में हम लोग बैठे हैं इसमें सिवाय दुखों के और कुछ नहीं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता इस संसार में आने के बाद कि मैं सुखी हूँ। किसी से पूछे क्या हाल है, बोलते बहुत बढ़िया है, और 2 मिनट बात करेंगे तो रो के दिखा देता है कि मुझसे दुखी इस संसार में कोई है नहीं। और भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वत, ये दुखों का है और अनित्य है। अनित्य का मतलब जिस संसार में हम जो शरीर लेकर बैठे हुए हैं ये अनित्य है। इस संसार में ये शरीर छूटेगा, अगला एक और शरीर आपके लिए तैयार हो जाएगा। भगवान बोलते हैं या तस्यै ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्यु से जन्म चाहे, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब इस संसार में हम लोग बैठे हैं जिसे भगवान बोलते कि ये दुखों का घर है, और उसमें फिर सुख ढूंढने का प्रयास करें। भगवान के चेताने के बावजूद, बताने के बावजूद फिर हम इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करें, तो फिर इसे तो क्या बोलते कि ये पागलों की दुनिया ही है। हम सब लोग बैठे हैं, तो क्या वाकई यहाँ पर दुखे दुखे सुख नहीं? तो ये अभी हम जिंदल परिवार के यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये हरि नाम संकीर्तन का इन्होंने आयोजन किया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत चिता मत गत प्राणा बोधयन्ते प्रस्फुटं कथयन्ते च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि वो व्यक्ति संसार में सुखी है, वो व्यक्ति संसार में संतुष्ट है जिसने अपना चित्त मेरे में लगा दिया, जिसने अपना जीवन मतगत प्राणा, जिसने अपना जीवन मेरे को समर्पित कर। बैठेंगे तो पज्जल्प नहीं करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मेरी ही चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते सिर्फ वही व्यक्ति संसार में सुखी भी है, आनंद में भी है और संतोष में जीवन बिता रहा है। तो इस संसार में आने के बाद चॉइस हमारी है। भगवान ने जब इस संसार में भेजा तो उन्होंने आपको एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता देके भेजा, फ्रीडम टू वर्क। और वर्क, वो कर्म, वो क्या करना है भगवान ने भेजा इस संसार में कि तुम मेरा भजन करना। मेरा भजन करते हुए अपने इस जीवन को सार्थक करना और वापस अपने घर, बैक टू गॉडहेड, भगवान के धाम वापस, अपने घर वापस आने के लिए प्रयास करना। इसके लिए तेरे को पूरी तरह से मैंने स्वतंत्रता दिया है। फिर तू भजन करेगा तो उसमें कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। फिर भजन करने की तेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए। अब भगवान ने ये तन दे के भेजा आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य तन दिया, और भगवान ने आपको सत्संग करने के लिए प्रभुपाद जी जैसा एक गुरु जो आपका मार्गदर्शन कर सके वो भी दे दिया। प्रभुपाद जी ने आपको शास्त्र, भगवद गीता जैसा ग्रंथ भी आपके पास पहुंचा दिया। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है
जो ये कहे कि मेरे घर में भगवत गीता नहीं है कोई? किसी के पास भगवत गीता नहीं, वो हाथ खड़ा करे। सभी के पास है। यानी भगवान ने आपको भगवत गीता भी दिया, एक प्रभुपाद जी जैसा संत महात्मा भी दिया, और ऊपर से मनुष्य तन भी दिया कि भाई सारी सुविधा तेरे को मैं दे के भेजता हूं, और भजन करना और वापस अपने घर आने की तैयारी करना। हमने भगवान द्वारा दी गई ये जितनी भी सुविधा थी, इनको एक ताक पे रखा। उसने जो आपको एक पर्टिकुलर एक तय समय देकर भेजा, ये समय आपके पास जो है ये लिमिटेड है। आपको ये जो श्वास मिले हैं, जो ले रहे हैं हम श्वास, ये आपको लिमिटेड मिले हुए हैं। पता नहीं कब ये श्वास रुक जाएगा हमारा। तो ये जो उसने तन दिया, मनुष्य जन्म दिया, और साथ ही सत्संग दिया, और हमने उसकी दी गई सारी सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए, देखिए उसका उपयोग सत्संग के लिए नहीं किया। ये तो आज जिंदल परिवार की विशेष कृपा होगी हम सब पर कि एक सत्संग में आकर बैठ गए हम लोग। नहीं तो कितना हम लोग सत्संग करते हैं, आप सभी हम जानते हैं। उसकी दी गई सारी सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए हमने उसका इस्तेमाल अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया। उसने श्वास दिए, मेरा भजन करना, एक एक श्वास में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्य च। तो अपना कर्म करना, भगवान बोलते हैं, लेकिन प्रतिक्षण प्रतिपल, भगवत गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, प्रतिक्षण प्रतिपल मेरा भजन करते हुए अपने काम कर, दुनिया के जितने तुम्हें कर, लेकिन मेरा भजन मत छूट जाए। जब भगवत गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया, तो उन्होंने एक ही चीज मांगी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से, हम जैसे बद्ध जीवों से। वो क्या मांगी? मन मना भाव, अपना मन मेरे को दे देना। हम सत्संग में भी बैठेंगे, और सत्संग में बैठे हुए हमारा जो मन है ये संसार में चलायमान रहता है। कब खत्म होगा, कब जाएंगे, घर जाना है, बच्चे हैं, पति है, बच्चे, पता नहीं तरह तरह की उनका ये सोच चलती रहती है। यानी कि हम सत्संग में बैठ के भी हम सत्संग में नहीं बैठे। और उसने तो बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रतिक्षण प्रतिपल मेरा भजन करना मेरा सत्संग है। और सत्संग अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, भगवत ज्ञान दिया, और उसके बाद ये थोड़े बोला भगवान श्री कृष्ण, अब तू माला लेके बैठ जा, तेरे बदले मैं युद्ध करूंगा। ये नहीं बोला भगवान ने, भाई कर्म कर अपना, युद्ध कर अपना, वो तू नहीं करना है, लेकिन कर्म कर कैसे? मेरा सिमरन करते। तेरे मन में संसार नहीं होना चाहिए, तेरे मन में मैं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मन मना भाव, अपना मन मेरे को अर्पित कर। भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग 12वां अध्याय है भगवत गीता का, उसमें भगवान ने बड़ा क्लियर कट शब्दों में बताया, मयि एव मनो अदत्स्व, अपना मन मेरे को दे दे।
मह्यम बुद्धि च निवेश्य, अपनी बुद्धि भी, निवेश्य का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का, अपनी बुद्धि भी मेरे में इन्वेस्टमेंट का। ये मन क्या होता है, हम सत्संग में बैठे हैं ना, 1 घंटा हो गया तो मन उतावला अंदर से, चल हो गया इतनी देर से बैठे ना, चल उठ, और भी काम करने, चल उठ जाए। वो आपको उत्तेजित करता उठने के लिए। आपने मन को दबा लिया, नहीं मैं तो आज सत्संग ही सुनूंगा, तेरी नहीं बात मानू। मन को आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं मैं नहीं सुनूंगा। तो मन को आपने दबा लिया, कंट्रोल किया, तो बुद्धि खड़ी हो जाती है और तर्क वितर्क करती है आपके अंदर। अरे तेरे घर में किसी ने आना था, तुमको अच्छा लगेगा, तू घर में नहीं मिलेगी, और तू नहीं गई सत्संग से, तो वहां किसी से मिलना था, नुकसान हो जाएगा तेरा। तर्क वितर्क करना शुरू कर देती बुद्धि, यानी कि कैसे भी बाई हुक एंड क्रूक आपको बुद्धि उठा देगी, चल उठ, हो गया बस। तो भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में बोलते हैं, तो अपना मन भी मेरे को दे दे, अपनी बुद्धि भी मेरे को दे दे। तर्क वितर्क नहीं कहा कि मैं हूं कि नहीं हूं, माने कि मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण है, मेरे को अपना मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण को देना है। ये सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते अपने आप को मेरे भजन में लगा। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मन मना भाव, अपना मन मेरे को देते हैं। मन मना भाव मध्या जी मद भक्तो माम नमस्कार, अपना मन मेरे को दे, अपना भक्ति मेरी कर, मेरा भक्त बन, मध्या जी मेरी ही पूजा कर, और माम नमस्करू, मेरे को ही करना। एक बड़ी सुंदर बात आपको बताता हूं, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, कहीं भी ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, इंद्र ने, गणेश जी ने, माता भगवती ने, किन्हीं भी पुराणों में, किन्हीं भी वेदों में ये वर्णन नहीं आता किसी भी देवी देवता द्वारा, यहां पर उन्होंने ये बोला हो कि मेरा भजन करना और मैं तुम्हारे को निकाल के ले जाऊंगा इस संसारिक चक्कर, 84 लाख योनि के चक्कर। किसी पुराण में, किसी वेद, किन्हीं वेदों में कहीं मेरे को पढ़ा दीजिए, कहीं भी ना भोले शंकर ने बोला, ना ब्रह्मा जी ने बोला, ना माता वैष्णवी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि मेरा भजन करना और मैं तेरे को 84 लाख योनि के चक्कर से निकाल के ले जाऊंगा। कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता किसी देवी देवता का। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। ये हम बैठे जिस संसार में, ये संसार की रचना भगवान श्री कृष्ण को मैंने किया, अहम सर्वस्व प्रभवो, ये मेरे से सारा कुछ निकला, ये दुनिया के सारी सृष्टि मैंने खड़ी की है। किसी देवी देवता ने इसका वर्णन नहीं किया कि माता दुर्गा ने बोला हो ये मेरे से निकली है सृष्टि, या भोले शंकर ने बोला हो। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण इस बात की व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। तो सिर्फ और सिर्फ जब ये इस्कॉन की स्थापना हुआ, हम हरे कृष्णा की तरफ से आए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। 1965 में प्रभुपाद जी विदेश गए, यूएसए गए, न्यूयॉर्क में उन्होंने इसकी स्थापना किया, इस्कॉन का। हम बैठे यहाँ पर आज उन्हीं की कृपा से। उन्होंने इस संस्था का नाम रखा इस्कॉन,
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब उन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना किया तो उन्होंने उनके शिष्यों ने उनको बोला, कई और लोगों ने बोला कि स्वामी जी आप इसका नाम रखने जा रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप इसका नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रखिए, इसका नाम आप रखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। इस गौन उसमें क्या होगा, फायदा क्या होगा इस गौन रखने से, कि इसमें माता दुर्गा के भक्त भी आपके पास आएंगे, भोले शंकर के भक्त भी आएंगे, गणेश जी के भी भक्त आएंगे, आपके पास सारे प्रकार के लोग आपके पास आएंगे इस संस्था में आपके पास। तो उस समय प्रभुपाद जी ने, स्वामी ने जवाब दिया कि मैं इस संसार में आया हूं तो सिर्फ किस लिए कि लोगों को सत्यता से अवगत कराने के लिए, उनको बताने के लिए कि भगवान सिर्फ एक ही है। हम लोग भोले शंकर के भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माता भगवती सबकी करते हैं, और नहीं सारे एक ही बराबर है। प्रभुपाद जी बोले मैं बतलाने के लिए आया हूं, सब एक नहीं है। और किसी भी देव महादेव, किसी देवी ने नहीं बोला कि मेरी पूजा अर्चना करने से 84 लाख योनि का चक्कर समाप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम पुराण में भी कि जो सिर्फ मेरी भक्ति करेगा, आप सब लोग बैठे कि पुराने लोग भी बैठे हैं, वो जानते हैं यहाँ पर जो पुराने लोग बैठे हैं, जब पुराने समय में आज से 50, 60, 70 साल पहले जब घर में किसी बुजुर्ग ने शरीर छोड़ना होता था तो उसके इर्द गिर्द बैठ के उसको भगवत गीता सुनाई जाती थी। कोई दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा या हनुमान चालीसा नहीं उसे सुनाई जाती थी, उसे सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता सुनाई जाती थी। और भगवत गीता में भी 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का उसे सुनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये कलयुग तेजी से पसरता चला जा रहा है, हम वास्तव में भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। हम अपने आप को बड़ा लिबरल मानते हैं, नहीं नहीं सब एक ही है जी। हम क्या कि एक सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेरे को कुछ मिल जाए, कैसे लाइक हुक एंड क्रूक। किसी मजार पे जाने से भी हम चूकते नहीं कि हम मजार पे जाएंगे कुछ मिल जाएगा। ये हमें मालूम ही नहीं है कि इस संसार में हम लोग आए तो हमें करना क्या है, और हम जो जीवन जी रहे हैं ये पशु जीवन जी रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। जितना जितना हम लोग पढ़ लिख गए उतना उतना भगवान से दूर होते चले गए। जितना जितना एजुकेट, सो कॉल्ड एजुकेशन जिसे बोलते हैं, ये आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। प्रभुपाद जी ने जब इस कौन की स्थापना किया, भगवत गीता इंट्रोड्यूस किया विदेशों में, और आज 36 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं विदेशों में जहां पर भगवत गीता एज ए रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंडिया में नहीं है। विदेशी लोगों ने इस भगवत गीता का महत्व समझा और उसे हाथों हाथ लिया, और हम लोग यहाँ भगवत गीता का ओरिजिन हुआ, जहां से भगवत गीता निकली, और हम भगवत गीता से अनजान होके बैठे। आप में से कोई लोग जो डेली भगवत गीता पढ़ते हैं हाथ खड़ा करें। मालूम है कोई नहीं होगा, एक हाथ कोई होगा। पूछा भी भगवत गीता है, सभी हाँ जी है, सभी ने बोला, आदमी खड़ा किया नहीं है। भगवत गीता है जी, लाल कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, पढ़ने का समय नहीं है उसको। और जितना जितना भगवान से अपने आप को दूर किया उतना उतना हम इस संसार में दुख उठाते चले गए, दुख भोगते चले।
ये हमारे जीवन की विडंबना है। मैंने अभी आपको एक श्लोक बोला, मत चिता मत गत प्राणा, जिसने अपने आप को मेरे साथ जोड़ लिया वो इस संसार में सुखी हो। तो इसका मतलब अभी मैंने बोला इस संसार दुखालय में, तो यहाँ बैठे हुए ना ध्यान से देख लीजिए, किसी के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, स्माइलिंग फेस नहीं है किसी के। ऊपर से हंस के दिखा देंगे, अंदर से फ्यूज ऐसा है। इतने दुख पाल के बैठे हुए अंदर। तो भगवत गीता की बात करेंगे तो सोच हाँ यार ऐसे थोड़ा ही होता है, भगवत गीता पढ़ने से दुख दूर। भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने से आपके जीवन में दुख प्रतिक्षण प्रतिपल धीरे धीरे दूर होते चले। अभी और जब आए तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप चल रहा था, लेकिन वह एक ही महात्मा जाप कर रहे थे, बाकी कोई बोलने वाला नहीं था। पीछे सुन रहे थे और सुन भी नहीं रहे थे, आपस में बतिया रहे थे सब, लेकिन वो भगवान के नाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। और परिणाम दुखालयम अशाश्वत। हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन करेंगे।